नाज़रीन, रोशनी का सफर में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। अदब व आदाब हमारा आज का मौजूए गुफ्तगू है और जहारा लुत्फी साहिबा हमारी मेहमान हैं। इस हवाले से गुफ्तगू के लिए जहारा लुत्फी साहिबा, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा इस हवाले से रोशनी डालें इस मौजू पर, अदब व आदाब पर, कि माशरे में या कह लें इस्लामी माशरे में अदब व आदाब की क्या अहमियत है। मुनीरा, बड़ा गहरा और बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, माशरा जो इंसानों से मिलकर ही बनता है और इस्लामी जो तालीमात हैं, मैं समझती हूँ कि जो अहकामात अगर हम देखें कुरान करीम के अंदर, तो उनको अगर सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि 3 सिपारे में वो आ जाएंगे सारे अहकामात। और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो आयात हैं अल्लाह तबारक व तआला की, वो इन अहकामात के दराजात को और इनकी अहमियत को समझाने के लिए है। और इन अहकामात में ज़्यादातर जो अहकामात हैं वो माशरे की बेहतरीन तश्कील के लिए हैं। और उसमें जो बुनियादी नुक्ता है वो इंसानियत का एहतराम है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और जो किसी की जान, माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसकी जान, माल और इज्जत को जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता और नज़रअंदाज फरमा देता है। चुनाचे हम ये देखते हैं कि एक दूसरे का जब हम एहतराम करते हैं और उससे एक खूबसूरत माशरा तश्कील पाता है, तो उस माशरे के अंदर हुकूक और फ़राइज़ के अंदर एतदाल होता है और अदल और इंसाफ जो है वो हमें हावी नजर आता है माशरे के ऊपर। यानी गोया एक दूसरे का अदब और एहतराम जो है, अदब और आदाब जो है, वो ये माशरे की को एक खूबसूरत अंदाज में तश्कील देते हैं। और उसका नेटवर्क जो है वो बड़ा, यानी उसका इम्तिजाज जो है बड़ा हसीन और जमील होता है। जब हमने ये देखा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में थे, तो उस वक्त जो आयात नाजिल हुई उनमें अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क की ममानियत को यानी बुलंद मकाम हासिल था। और एक वाहिद नुक्ता ही ये जो है मक्के में एक वाहिद नुक्ता जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो लोगों को समझाया कि अल्लाह एक है और उससे डरो और उसकी इबादत करो, उसके ज़ात में किसी को शरीक ना करो। उसके बाद जब आप हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए, उस वक्त हम देखते हैं कि जो माशरती जो मामलात हैं उनके ऊपर आयात नाजिल होना शुरू हुई। और आप देखिए कि यके बाद दीगरे जो है जो आयात नाजिल हुई, उन्होंने एक ऐसा माशरा तश्कील दिया कि उसमें आप मुआख़ात को देख लीजिए कि जितना उसकी बेहतरीन मिसाल में समझती हूँ पूरी इंसानी तारीख में नहीं देखा जाए तो वहीं से इस्लामी माशरे की जो बुनियाद डाली गई, जो पहला माशरती फेल कहें आप फलाह के लिए इस्लामी माशरे की, वो वही था, मुआख़ात ही था। बेशक मुआख़ात, यानी कि सब एक दूसरे के भाई हैं और किसी को किसी पर फजीलत नहीं है। गोरे को काले पर और अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं है, बल्कि सब बराबर हैं और सब एक ही इंसान की औलाद है, यानी हजरत आदम की औलाद हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए कि माशरे के अंदर जब ये चीज़ें मौजूद होती हैं और ये उसूल कार फरमा होते हैं, तो फिर उस माशरे के अंदर इंसानियत का एहतराम होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने बड़ों का अदब नहीं किया और जिसने अपने छोटों पर शफकत नहीं की, वो हम में से नहीं। अब ये देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि जो बड़ों का अदब एहतराम ना करे और जो छोटों पर शफकत ना करे, फिर वो ये दावा करे कि मैं रसूल का उम्मती हूँ। आपने फरमाया वो हम में से नहीं, और जिसने लोगों को धोखा दिया वो हम में से नहीं। आप देखिए कि ये इतनी बेहतरीन बुनियादें रखी गई इस्लामी कल्चर की, इस्लामी माशरे की, कि आज भी हम देखते हैं कि हमारा गया गुजरा इस्लामी माशरा तो हम नहीं कह सकते उसको खालिसतन है, लेकिन इसमें भी आप ये देखिए कि अगर हमारे अंदर कुछ यानी बेहतरी है तो इसी वजह से है कि जी हम अपने बड़ों की कदर करते हैं, जो थोड़ी बहुत भी अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं और बच्चों के ऊपर शफकत है और पड़ोसियों से मोहब्बत है, दोस्त अहबाब जो हैं उनकी खबरगिरी रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं। और ये महीना जो है वो महीना ही मुआसात का महीना, यानी आपस में हमदर्दी का महीना। और ये जो रमजान मुबारक है, इसमें जो मैं समझती हूँ जो ट्रेनिंग है वो खालिसतन इसी बात की ट्रेनिंग है कि अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह की रजा और रगबत मद्देनजर हो, और उसके बाद जो इंसानी जो मसाइल हैं
ان کو حل کرنے کا جذبہ ہو. اچھا جہاں لطفی صاحب، یہاں اس مہینے کی یہ برکت کتنی بڑی ہے، ابھی آپ نے ذکر کیا اس مہینے کی برکتوں کا، تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ دیکھیں کہ عام حالات میں اس طرح سے لوگ مصروف رہتے ہیں آج کل کہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اور اس کا موقع نہیں ملتا، لیکن اس مہینے میں دسترخوان لگتا ہے، سب پوری فیملی ساتھ بیٹھتی ہے، تو یہ ایک جو الگ ماحول ہوتا ہے، اس میں بچوں کی ٹریننگ اور بڑوں کا رویہ بچوں کے ساتھ، اور بچے کتنا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ بیٹھنے سے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جی بڑے جو ہیں وہ روزہ کھولنے میں مصروف ہیں اور بچوں کو کھیلنے کودنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو، بلکہ سب کو تیاری کرا کے اور بٹھایا جاتا ہے. یہاں تک کہ جو لوگ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے وہ بھی اس دسترخوان پہ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور سب کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں. اور پھر روزہ افطار کرانے کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے کہ وہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ یہ اتحاد اور یکجہتی کتنی زیادہ ہونی چاہیے. یعنی میں سمجھتی ہوں کہ جو اس رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اتحاد، مسلم امہ کے اتحاد اور یکجہتی کا سب سے بڑی علامت ہے، سب سے بڑا مظہر ہے. بالکل کہ جی بیک وقت پورے ملک کے لوگ، یعنی جب میں خود اور آپ بھی یقیناً یہ محسوس کرتی ہوں کہ جب کھجور ہم اپنے منہ کی طرف لے جاتے ہیں کہ آج میرے ساتھ اس ملک کے یعنی کتنے عوام، کروڑوں عوام جو ہیں وہ میرے ساتھ جو ہے روزہ کھول رہے ہیں یا میں ان کے ساتھ روزہ کھول رہی ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو احساس ہی اپنے اندر جو ہے وہ ایک یکجہتی کا وہ احساس پیدا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر قوت کا اضافہ ہوا ہے، طاقت کا اضافہ ہوا ہے. تو یہی چیز ہے. اچھا ادب اور اداب کے لحاظ سے میں ایک بات کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درجات دیے ہیں اس کے اندر دیکھیے سب سے پہلی بات ہم نے جو آغاز ہی کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کرام کا درجہ ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کے بعد میں یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس کا درجہ ہے. پھر اس کے بعد میں دیکھیے والدین کا درجہ بیان ہے. بالکل اس حوالے سے گفتگو کو ناظرین آگے بڑھائیں گے، لیکن اس وقت